नमस्कार। ये है इको विलेज जो मनोर रोड पे आया है और ये भक्ति वेदांत का है, हरे राम हरे कृष्ण का है। तो हम लोग भगवत गीता के बारे में कुछ जानेंगे। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है। उसमें पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन की जो परिस्थिति होती है महाभारत के युद्ध के दरमियान, उसका वर्णन है। दूसरा अध्याय सांख्य योग है। सांख्य योग में भगवान ने आत्मा के बारे में बताया है कि आत्मा क्या है और कैसे कार्य करती है। तीसरा अध्याय कर्म योग है कि जिसमें भगवान ने हमारे कर्मों के बारे में बताया है कि कर्म और आत्मा और शरीर ये तीनों का समन्वय कैसे है, उसके बारे में बताया है। चौथा अध्याय है कर्म ब्रह्मार्पण योग के हमें कर्म करके कैसे कर्म से छूटना चाहिए, हमें हर कर्म भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग, जिसमें भगवान ने संन्यास की बात कही है कि संन्यास क्या होता है, सन्यासी किसे कहते हैं। जो केवल भगवा कपड़ा पहनता है वो सन्यासी नहीं है। कर्म करते हुए भी कर्तापना के भाव से रहित हो जाए वो कर्म सन्यासी है। छठे अध्याय में भगवान ने आत्म संयम योग के बारे में बताया है कि कैसे संयम रखे, कैसे ध्यान धरे, उसके बारे में विस्तार से वर्णन बताया है। और उसके साथ सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग के बारे में बताया है कि ये ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और भगवान की माया को पार करना अत्यंत ही मुश्किल है। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण आता है वही है ये माया को पार कर सकता है। आठवां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग में भगवान ने मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताया है कि वो जीवन दरमियान जो करता है उसको ही उसका वो स्वभाव वाला होता है और अंत समय भी उसे ही वो प्राप्त करता है। 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह योग है, जिसमें भगवान ने कहा है कि मनुष्य अगर ये सब ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखता है तो वो शंकाशील होके ये संसार के चक्र में घूमता रहता है। 10वें अध्याय में भगवान कहाँ है उसके बारे में बताया है, जिसका नाम है विभूति योग। मतलब कोई पूछता है कि भगवान किधर है तो हम बता सकते हैं कि ये सूर्य है वो भगवान है, उसका प्रमाण है भगवत गीता का 10वां अध्याय। 11वें अध्याय में भगवान ने विश्व दर्शन रूप योग के बारे में बताया है कि भगवान ने अपना स्वरूप बताया। 12वां अध्याय भक्ति योग है, जिसमें भगवान को कैसे भक्त प्रिय है उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। 13वां अध्याय है क्षेत्रज्ञ योग के शरीर ज्ञान प्रकृति ये क्या क्या है और वो कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में बताया है। 14वां अध्याय है त्रिगुण विभाग योग के हर मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं और ये 3 गुणों के द्वारा ही कोई भी कार्य होता है और ये 3 गुण ही कार्य करते हैं। लेकिन अहंकार से चित्त जीवात्मा ये सोचता है कि ये सब मेरे द्वारा होता है, तो वो कैसे क्या है उसके बारे में बताया है। भगवान ने 15वां अध्याय बताया है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में संसार वृक्ष के बारे में बताया है। अहमता, ममता और तृष्णा ये 3 चीज़ें जीवात्मा को ये संसार में बांध के रखती है, तो उसे कैसे छोड़ा जाए। अनासक्ति योग से उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, उसके बारे में बताया है। 16वां अध्याय है जिसमें भगवान ने विस्तार से वर्णन किया है आसुरी देवासुर संपत्ति योग, जिसमें भगवान ने विस्तार से वर्णन किया है कि आसुरी प्रकृति के लोग कैसे होते हैं और दैविक प्रकृति के लोग कैसे होते हैं। और जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, जो अहंकार से दान की, धर्म की और ध्यान की बात करते हैं, भगवान कहते हैं कि उनका मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता हूँ और ऐसे आसुरी लोगों को मैं बार बार ये आसुरी योनि में डालता हूँ, नरक में डालता हूँ। 17वां अध्याय श्रद्धा विभाग योग, भगवान ने इसमें कहा है कि भगवान को कैसे भगवान के प्रति कैसे किसकी श्रद्धा है उसके बारे में बताया है। 3 प्रकार की श्रद्धाएं हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसके बारे में विस्तार से बताया है। 18वां अध्याय में 4 वर्ण का वर्णन किया है और उनके कर्मों का वर्णन किया है। मोक्ष सदा योग है और जिसके अंदर भगवान ने कहा है
कि मैंने इतना ज्ञान तुझे बताया, तुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो तू चिंता मत कर, तू एक मेरी शरण आ जा, मेरा नाम स्मरण कर, अनन्य योग से मेरी भक्ति कर, तो मैं तुझे ये संसार चक्र से बाहर निकाल दूंगा। तो ये भगवत गीता थी। भगवत गीता में मन स्थिर करने के लिए भगवत गीता के 18 नाम है: गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवली, त्रिसंध्या, मुक्तगेनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भववदनी, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। जो व्यक्ति स्थिर मन से भगवत गीता के ये 18 नाम का हमेशा स्मरण करता रहता है तो उसे उसका मन जो है वो भटकता नहीं है और वो धीरे धीरे उसका चित्त आत्मा में स्थिर होता है, जिससे वो संसार की जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो हमेशा चिंतन करता रहता है उसमें से वो निवृत्त होता है। तो हमें ज़्यादा नहीं, हर रोज़ आधा घंटा भी भगवत गीता का श्लोक पढ़ना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। उसमें भगवत गीता भगवान खुद आपसे बात करेंगे और वो आप खुद अगर प्रयत्न करोगे, विश्वास करोगे तो आपका भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण से बातचीत भी शुरू हो जाएगा। और जिसमें आपका जो जीवन है, जिसमें आप समझ रहे हो कि आपका जीवन अंधकारमय है, वो एक्चुअली अंधकारमय कुछ भी नहीं है, वो आत्मा के प्रकाश से पूरा विस्तारित हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे